हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और साथ ही साथ टीजीटी भर्ती और एलटी ग्रेड नई शिक्षक भर्ती के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करें, लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट करेंगे, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर बिल्कुल किया करें। इससे मोटिवेशन मिलता है और सारी बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप सभी तक डिलीवर करने के लिए। और साथ ही साथ जो चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके अवश्य जाया करो, क्योंकि आप फिर वीडियो ढूंढते रह जाते हो और सब्सक्राइब करके अगर बेल आइकॉन नहीं प्रेस करते हो तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलती हैं और इंपॉर्टेंट वीडियोस आप मिस कर देते हो। तो दोस्तों, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, जिससे हर एक इन्फॉर्मेशन से आप रूबरू हो सकें और कुल मिलाकर आप क्या कुछ सोचते हैं, किस आधार पर आपको क्रियान्वयन करना चाहिए, इसके बारे में कंप्लीट होलसेल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर बेरोजगार हैं तो वो शिक्षक भर्ती को लेकर हैं, क्योंकि इनकी संख्या लाखों लाख है। 15 से 20 लाख बेरोजगार हैं जो टीटी पास हैं, सीटेट उत्तीर्ण हैं, लेकिन नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से दरकिनार हैं। दरअसल बात क्या है कि 2011 से जो भी टेट क्वालिफाइड किया है उन सबको वैलिडेट किया है, आजीवन टेट की वैलिडिटी बढ़ाई गई है और हर वर्ष यहाँ पे डीएलएड के लाखों लाखों छात्र जो है पास आउट होके निकलते हैं। डीएलएड 2013 बैच हो गया, उसकी 12,460 शिक्षक भर्ती फंसी हुई है, अभी तक नहीं पूरी हो गई। 5 साल हो गए, सपा सरकार की भर्ती थी, लेकिन 12,460 शिक्षक भर्ती नहीं हुई। तो ये बुरा हाल है उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षक भर्तियों का। बात करें अगर शिक्षा मित्रों के समायोजन निरस्त से इतने पद खाली हुई, फिर से एक भी नई शिक्षक भर्ती देखने के लिए नहीं मिली। ये जो पद हैं 1,25,000, ये सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मित्रों के समायोजन निरस्तीकरण के बाद निकले। तो ऐसे में दोस्तों बहुत सारे आंदोलन देखने के लिए मिलते हैं और साथ ही साथ इसके लिए कमेटी भी गठित की गई है। आखिरकार जो हमारी एक्चुअल कमेटी है जिसके द्वारा पदों का आंकड़ा डिसाइड होना है, उसने अभी तक अपनी रिपोर्ट को सबमिट नहीं किया है। और आई थिंक जो रिपोर्ट है, इंफॉर्मेशन मिल रही इंटरनल रिसोर्सेज से कि ये आपकी मिड नवंबर में आ सकती है, मतलब आफ्टर 15 नवंबर आपकी रिपोर्ट आ जाएगी। नवंबर माह में श्योर है, ऐसा अधिकारियों का कहना है कि नवंबर महीने में हम रिपोर्ट शासन को सबमिट कर देंगे। फिर इसके बाद शिक्षक भर्ती देना न देना, क्या कुछ करना, ये शासन स्तर पर निर्भर है। अगर रिपोर्ट में खाली पदों की संख्या उजागर होगी और होनी ही है, 100% होनी है, और इसके आधार पर आपकी भर्ती आनी है। अब दोस्तों उसको चुनावी मुद्दा बना दिया जाए, एक घोषणा सिर्फ करके छोड़ दिया जाए कि जब हमारी सरकार बनेगी तब हम नई भर्ती देंगे, या कुछ ऐसा कि भाई हम इस पर भर्तियां करने वाले हैं, इतने हम लाखों पद, जैसे कांग्रेस ने निकाल दिया कि हम 10 लाख या 20 लाख कितना भी है भर्तियां करेंगे और फला फला चीज करेंगे। लेकिन ऐसे में दोस्तों एक रिपोर्ट है जो हिंदुस्तान की तरफ से अपने समाचार पत्र में प्रकाशित की गई। भारत के स्कूलों में खाली हैं 11 लाख शिक्षकों के पद। ध्यान से पढ़िएगा, और ये रिपोर्ट है 7 अक्टूबर 2021 की, यानी कि लेटेस्ट ही है। और भारत को उसकी युवा आबादी के कारण संभावनाओं का देश कहा जाता है। संभावनाओं का इस्तेमाल करने के लिए शिक्षा की जरूरत है, लेकिन यूनेस्को की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत में शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो दोस्तों भारतीय में शिक्षा की स्थिति पर यूनेस्को की ताज़ा रिपोर्ट ने देश में स्कूली शिक्षा के परिदृश्य की पोल खोल दी है। संयुक्त राष्ट्र संस्था की रिपोर्ट में कहा गया कि देश में 1 लाख स्कूल ऐसे हैं जिसमें महज एक ही शिक्षक है। बताइए, एक शिक्षक के भरोसे अगर स्कूल चल रहा है। ऐसे प्राथमिक विद्यालय भी कई हैं, समाचार पत्र के माध्यम से सूचना आपको मिलती होगी। 7-7, 800 स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ एक टीचर उनको पढ़ा रहा है। तो ऐसे में शिक्षकों के 11 लाख पद खाली हैं। 69% जो पद हैं वो ग्रामीण रिपोर्ट में हैं। तो यूनेस्को की इस रिपोर्ट में ही दोस्तों मैं कोर पॉइंट की तरफ चलूंगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि रिपोर्ट के मुताबिक जिन राज्यों में शिक्षकों के पद खाली हैं उनमें उत्तर प्रदेश के 3,30,000 के आंकड़े के साथ शीर्ष पर है। लेकिन देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 3,30,000 पद खाली हैं यूनेस्को की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो
तो देख सकते हैं कितने ज्यादा पद यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो आदर्श छात्र शिक्षक अनुपात है उसके लिहाज से कितने ज्यादा पद खाली हैं, और अभ्यर्थियों की जो डिमांड है वो सिर्फ 97,000 नई शिक्षक भर्ती की है। तो ऐसे में 97,000 तो दे ही सकते हैं जब 3,30,000 पोस्ट यहाँ पर वैकेंट। पहले सौरभ जी आपका मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि राजनीतिक मुद्दों से हटकर जो आप हमेशा बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं ये बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत और ललन टॉप टीम का धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आज प्रदेश में लगभग 10 लाख DLED BTC पास अभ्यर्थी जो कि टेट सीटेट पास हैं। इसके उपरांत 2011 के बाद से जो टेट आजीवन वैलिड कर दिया गया है उसमें संख्या देखें तो बीएड और BTC मिला के 20 लाख है। वर्ष 2018 में 69,000 की जो भर्ती सरकार ने निकाली थी, इसके पूर्व में 68,500 की भर्ती थी। अगर इन भर्तियों को देखें तो ये शिक्षा मित्रों के पद थे जो 1,35,000 जो इन्होंने समायोजन रद्द किया था उन्हीं पदों को निकाल कर दोबारा भर्ती करवा दी। तो नया पद कोई भी सृजित नहीं हुआ, मेरा कहना यह है। दूसरा मुद्दा मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट गिनाऊंगा। दूसरा मुद्दा, यहाँ पर प्रति वर्ष DLED और BTC के नए नए बैच निकलते हैं जिसमें DLED की ही संख्या लगभग 7 लाख हो चुकी है। आज के दौर में लगातार 2 वर्ष से प्रशिक्षारत हम लोग हैं और यहाँ पर लखनऊ में जाकर हम लोग आए दिन प्रदर्शन करते हैं। आपसे भी कई बार हर जगह पे हर जिले में अभ्यर्थी हम लोगों को मिले होंगे, ये आपको भी पता है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ और बिल्कुल क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है आगामी विधानसभा चुनाव में हम लोगों की केवल एक ही मांग है। अगर शिक्षक भर्ती का आज की एक ही मांग है, शिक्षक भर्ती अगर आई तो ये सरकार रहेगी, अगर नहीं आएगी तो सरकार। क्योंकि मैं आपको बता दूं, भाई का कहना सही है। इसका कारण है हमारे पास वोट बैंक है, क्योंकि राजनीति खेल होता है वोट बैंक का। अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं करी जाएगी तो हम लोग वोट कतई नहीं देंगे, क्योंकि 20 लाख की संख्या आपको भी पता है। पूरा युवा जो है, पूरे 20 लाख की संख्या आपको बता दूं। अगर नौकरी नहीं लगेगी तो पकौड़े तलेंगे क्या? सर, मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी का गठन किया था प्रदेश में बेसिक शिक्षा के पदों का ब्यौरा के लिए। कमेटी से बोला था कि 15 दिन में ब्यौरा देना है। आज 1.5 महीना हो गया, कमेटी का कोई अता पता नहीं है। और इस कमेटी का पता करने के लिए दूसरी कमेटी का गठन करना पड़ रहा है। लखनऊ में एक मिनट देखिए, 15 लाख अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश पुलिस से है। तो दोस्तों, किस प्रकार से लल्लन टॉप चैनल ने प्रमुखता से खबरों को दिखाया है नई शिक्षक भर्ती की, आपने सुना और देखा। अब इसी के साथ जो बुलंद आवाज है वो तेज होने लगी है, बुलंदियों पर जाने लगी है। इसी महीने में 25 के बाद एक धरने की डेट रखे जाने पर विचार किया जा रहा है। आप सभी से निवेदन है अपनी तैयारी कर लें और इस बार साथ दें, कुछ अच्छा हो सकता है नई शिक्षक भर्ती। लकी पाल BTC 2017 कहते हैं, बेसिक शिक्षा विभाग में रिक्त पदों के लिए गठित हुई कमेटी को याद दिलाने एवं सोई हुई सरकार को जगाने के लिए जल्द बेसिक शिक्षा निदेशालय में हवन पूजन सुंदर कांड पाठ का आयोजन किया जाए। यहाँ पर इन्हीं का कहना है कि 20 दिसंबर के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है। चुनाव की तैयारियां शुरू, आपके पास केवल चंद दिनों का समय है, इसलिए विशाल आंदोलन के लिए तैयार रहें। आपको एक बड़ा आंदोलन और संघर्ष शिक्षक भर्ती दिला सकता है, अन्यथा कोचिंग में एक सीट पक्की करते रहिए। यहाँ पर दोस्तों स्नैप भी अभ्यर्थियों द्वारा लगातार साझा किया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव 15 मार्च तक संभव है और दिसंबर अंत तक आपकी आचार संहिता लग सकती है। ऐसे में सिर्फ 54 दिन शेष है आचार संहिता लगने में। हर जगह शिक्षक भर्ती नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद करो, मंत्री मुख्यमंत्री सबको टैग करो वरना बहुत देर हो जाएगा। और एक अभ्यर्थी का लिखना है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अब आर पार की लड़ाई होगी। धरने की तिथि कल शाम 5 बजे लाइव आकर दी जाएगी, क्या आप लोग तैयार हैं? तो दोस्तों, इस प्रकार से अभ्यर्थियों द्वारा लगातार इसकी तैयारियां की जा रही हैं और अवश्य अगर देखा जाए तो एक बड़ी और एक जुनून के साथ जब मांग होगी तभी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन यहाँ पर संभव हो सकता है, क्योंकि शासन स्तर से इसके लिए उतना इंटरेस्ट नहीं क्रिएट किया जा रहा है। अदरवाइज भाई 15 दिन में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि रिपोर्ट सबमिट करी, या तो अधिकारियों में लापरवाही है, या तो फिर वो शासन की बात नहीं मानते हैं, या तो फिर कुछ मामला दूसरा है। क्योंकि भाई जब इतने बड़े ओहदे से मुख्यमंत्री साहब कहें और उसमें ये था कि 15 दिन में ये रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन रिपोर्ट इनकी नहीं आ पाई। अभ्यर्थी लगातार मिलते हैं और वार्तालाप करते हैं, उससे भी कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आता है। तो ऐसे में मजबूर होना पड़ता है एक बड़े प्रदर्शन के लिए। और साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि अब तक अगर कमेटी की रिपोर्ट आ जाती तो एक बड़े आंदोलन जो बार बार देखे जा रहे हैं, 69,000 में 22,000 जुड़ाव वाला
और आरक्षण का मुद्दा, बहुत सारे अभ्यर्थी सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती के आंदोलन ही। देखिए इधर एग्जाम थे, इस वजह से अभ्यर्थी कुछ शांत बैठे थे, लेकिन अब यहाँ पर एक बड़े आंदोलन की अभ्यर्थियों द्वारा तैयारी की जा रही है। ऐसे में कमेटी की रिपोर्ट को जल्द आना होगा और साथ ही साथ नई शिक्षक भर्ती बिल्कुल ही यहाँ पर संभव है। अगर शासन स्तर से थोड़ा सा भी अगर इंटरेस्ट क्रिएट किया जाए तो आपका दिसंबर माह में ही विज्ञापन जारी हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, सीधे से आपके सारे रूल रेगुलेशन पहले से फिक्स हैं, कट ऑफ क्लियर है, बस एक बड़ी भर्ती दे दीजिए, आवेदन 10-15 दिन में ले लीजिए, 15 दिन काफ़ी होंगे, सर्वर को बढ़िया सा करिए, इसके बाद यूपीटीटी वगैरह हो ही जाएगा, क्या दिक्कत है। फिर इसके बाद एग्ज़ाम करवा लीजिए, कोई झमेला ही नहीं रहेगा, चुनाव आचार संहिता। लेकिन अगर आचार संहिता लग जाती है तब तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा नई शिक्षक भर्ती का आना। तो इस वजह से आप सभी को जागरूक रहना यहाँ पर बेहद आवश्यक है। अब दोस्तों टीजीटी 2021 के फाइनल रिजल्ट की हम बात करें तो फाइनल रिजल्ट आपका दोस्तों पूरी तरीके से तैयार है। पीजीटी के जो इंटरव्यू की प्रक्रिया है वो एकदम से आखिरी दौर पर है और ऐसा बताया जा रहा है कि पीजीटी और टीजीटी के परीक्षा परिणाम बहुत जल्द आने वाले हैं और टीजीटी के सबसे पहले परीक्षा परिणाम जारी होंगे और ऐसी उम्मीद है कि एक फाइनल जो कमेटी की मीटिंग होगी, मतलब जो इंटरनल कमेटी वगैरह इनकी होती है वो फाइनलाइज करती है, जिसमें चेयरमैन वगैरह ये सब होते हैं, उप सचिव सचिव ये सब मिलके एक मीटिंग करेंगे और फिर इसके बाद फाइनली आपका रिजल्ट आ जाएगा। ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है कि 1 से 2 दिन का थोड़ा सा इंतज़ार करिए, आपका रिजल्ट ये बताया जा रहा है कि 27 तारीख तक, यानी कि 27 अक्टूबर तक हर हाल में आ जाएगा और टीजीटी का जो रिजल्ट के बाद 29-30 तारीख तक आपका पीजीटी का भी रिजल्ट आ जाएगा, चूंकि 31 अक्टूबर की इनको भर्ती पूरी करनी है। वहीं पर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की बात करें तो जो पदों का आंकड़ा मांगा गया है वो पूर्व में अभ्यर्थियों के चयन से भी संबंधित और साथ ही साथ जो नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती निकालनी उससे भी संबंधित है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का आना तय माना जा रहा है, इसका तो एकदम से कंफर्म है। मैंने कई बार आपको बताया है ये नवंबर लास्ट तक आपका विज्ञापन लगभग 10 से 15,000 पदों के बीच निकल सकता है। मे भी 12,000 हो, 10,000 हो, 11,000 हो, 13,000 हो, ये शासन पर निर्भर करता है कितने का अनुमोदन देते हैं, लेकिन यहाँ पर 10,000 प्लस ही पोस्ट रहने की यहाँ पर उम्मीद नज़र आ रही है। तो आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, चूँकि ये एक एम्बिशियस भर्ती होगी और इस भर्ती के साथ ही आपको जो है मौका नहीं मिलेगा पढ़ने का, सीधे आवेदन होगा और एग्ज़ाम होगा। तो इस वजह से आप लोग तैयार रहिए, विज्ञापन आपका बहुत जल्द आने वाला है, 1 महीने में आपका विज्ञापन जारी हो जाना चाहिए, इसकी पूरी की पूरी उम्मीद है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये सारी अपडेट्स हो जाती हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।